Assalamualaikum, you are watching Code with Heather. Welcome to second part of episode 7 of Dart tutorial series for beginners. लास्ट जो हमारा इसी एपिसोड का जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था कलेक्शंस क्या होती हैं और एरे और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कलेक्शंस में जो लिस्ट होती हैं, लिस्ट के बारे में हम सारा इन डेप्थ देखेंगे, नॉलेज गेन करेंगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे कि लिस्ट क्या होती हैं। 2 टाइप ऑफ लिस्ट होती हैं, फिक्स लिस्ट और ग्रोएबल लिस्ट, उन दोनों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा रिमाइंडर आपके लिए कि अगर आप साथ फ्लटर डेवलपमेंट भी स्टार्ट करना चाहते हैं ड्यूरिंग योर लर्निंग फेज ऑफ डार्ट, तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है मैंने, फ्लटर ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, तो आप इसे देख सकते हैं। और साथ मेरा यहाँ पे आपको अपर राइट कॉर्नर पे शो हो रहा होगा इसका लिंक, तो आप डायरेक्टली वहाँ से स्विच भी कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर वाली तरफ। ये हमने लास्ट वीडियो में फॉर वाइल, डू वाइल और फॉर इन लूप्स के बारे में पढ़ा था। इस कोड को हम यहाँ से इरेज करेंगे। आज हमारा जो है कलेक्शंस में हमारे पास आते हैं लिस्ट, ठीक है, देन हमारे पास आता है सेट और देन हमारे पास आता है मैप्स, ठीक है। यहाँ पे अब आज हम लिस्ट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लिस्ट होती क्या है। लिस्ट आपके पास ऑर्डर्ड एक एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है आपके लिए। देन जो लिस्ट के अंदर ईच एलिमेंट होता है आपका, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो वो उसके साथ एक इंडेक्स होता है। जैसा कि मैंने कलेक्शंस के उसमें देखा था, आपको बताया था कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, कि आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने इंडेक्स के हिसाब से आप अपनी चीज़ डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो आपका ईच जो एलिमेंट होता है उसके साथ एक इंडेक्स होता है और ये इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा आपकी लिस्ट का, फॉर एग्जाम्पल आप कोड विद हेदर, आप ये अलग अलग करके 3 एलिमेंट्स ये स्टोर करते हैं। इसमें जो कोड होगा उसको जो असाइन होगा आपके पास इंडेक्स, वो 0 होगा। 0 से आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो लिस्ट होती है ना, ये कंटेन करती है एलिमेंट्स जो कि सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास डायनामिकली ग्रो भी कर सकती है लिस्ट, और आप इसका जो साइज होता है वो श्रिंक भी करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब चीज़ें बीच में से आप रिमूव करवा के लिस्ट का साइज कम भी करवा सकते हैं। तो आज ये हो गया आपकी एक लिस्ट का ओवरव्यू हो गया। अब हम चलते हैं लिस्ट में। हमारे पास जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो आपके पास आती है फिक्स लिस्ट। देन इसके बाद हम ग्रोएबल लिस्ट भी देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे फिक्स लिस्ट। फिक्स लिस्ट जो आपके पास होती है, ये अपना जो साइज होता है वो चेंज नहीं करती, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे हम कोड करेंगे जिसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फिक्स लिस्ट की क्या वर्किंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फंक्शन है कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ये करली ब्रेसेस आ गई इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप बार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ये आपके पास मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है, वो भी अभी मैं आपको साथ में बताता हूँ। वेरिएबल हम वार यूज़ कर लेंगे, सॉरी वार डाटा टाइप यूज़ करेंगे जो हमारी होती है डायनामिक, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे एलिमेंट्स, जो हमने ये आपके पास आ गया है आपका वेरिएबल। यहाँ पे आप एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप के लिए क्या इजी है। मैंने एलिमेंट्स यूज़ कर लिया है, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ 100, 200 एंड 300, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया आपके पास। और यहाँ से हम सिंपली जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पे मैं प्रिंट करके लिख देता हूँ एलिमेंट्स, ठीक है, जो हमने ऊपर वेरिएबल यूज़ किया था लिस्ट को स्टोर करने के लिए, एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास एक छोटा सा कोड है 2 लाइंस का, जिसमें हमने एक सिंपली फिक्स लिस्ट एक हम क्रिएट कर रहे हैं। इसे रन करेंगे तो आपके पास देखें इसने एज इट इज़ शो कर दिया आपके पास ये वैल्यूज़, ठीक है। आपके पास एक तरीका तो ये हो गया आपकी लिस्ट क्रिएट करने का। इसमें आपके पास एक सेकेंड मैथड आता है जो कि आपके पास होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन करेंगे लिस्ट, देन आपके पास ये वाले साइन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके अंदर आपने डिफाइन करना होगा इसकी डाटा टाइप। जो आप लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली आप कोई वर्ड्स स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, कोई इंटीजर यूज़ करेंगे, दोनों जो हम यूज़ करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, मगर अभी हम इंट के लिए यूज़ करते हैं। हम यही वाला डाटा यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे इसमें, ठीक है, और स्टोर कराएंगे। देन यहाँ पे वही आ गया, वेरिएबल नेम आपके पास आ गया, एलिमेंट्स मैंने यूज़ किया, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे लिस्ट और इंटीजर इसे बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम जब करेंगे ना, इसके बाद आपने करना है डायरेक्टली इतना लिख के भी आपके पास हो सकता है, नीचे आप जाके नेक्स्ट हमारे स्टेप्स जो होंगे वो परफॉर्म कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं करूँगा फील्ड, ठीक है। ये आपकी एक बेटर अप्रोच होगी। फील्ड के हमारे यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे, इसमें आप बताएंगे कि कितने आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं और साथ आपका ये इंडेक्स आ गया कि कौन से इंडेक्स पे आप कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। तो हम 0 से स्टार्ट लेंगे आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन हम अभी ये नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे आप इस लाइन में देखें कि आपने यहाँ पे लेंथ डिफाइन की पहले, कि लेंथ क्या होगी हमारी लिस्ट की, ठीक है।
और यहाँ से बताएंगे कि हमारे जो इनिशियलाइज होंगे ना, ये तीनों हमारी जो लेंथ इसकी होगी, तीनों एलिमेंट्स वो 0 से इनिशियलाइज होना स्टार्ट होंगे, मतलब 0 1 2 3 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक इनिशियलाइज करवा सकते हैं स्पेसिफिक वैल्यू, और अपनी मर्ज़ी के एलिमेंट के साथ आप एक स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ एलिमेंट्स लिखूँगा। ठीक है, ये मेरा जो मैंने लिस्ट के साथ ये वेरिएबल बनाया था, एलिमेंट्स लिखूँगा। दैन हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा कि लिस्ट जो मैंने ये बनानी थी जिसके अंदर मेरी लेंथ होगी 3। ठीक है, ये लेंथ ऑफ हमारे पास लिस्ट आ गई। उसका जो 0 इंडेक्स होगा ये इंडेक्सिंग के लिए हमारा यूज़ होता है, मतलब जो फर्स्ट उसका 0 इंडेक्स का मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे होगा 100। ठीक है, देन यहाँ से नेक्स्ट हमने, क्योंकि ये आपका आ गया पहला एलिमेंट, हमने यहाँ पे डिफाइन किया 3 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट लाइन में हम जाएंगे एलिमेंट्स, ऐसे ही सेम वही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 0 के बाद हम बताएंगे जी जो हमारा इंडेक्स है वो 1 होगा। ठीक है, 1 इंडेक्स पे हमने जो वैल्यू देनी है वो है हमारी 200। इसलिए लाइन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हमारा यही काम होगा। यहाँ पे अब हम इसे बताएंगे कि जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो हमारा इंडेक्स नंबर 1 के बाद 2 आया उसमें हमने स्टोर करना है 300। अब देखिए यहाँ पे क्या काम हुआ है कि हमने पहले डिफाइन किया 3 होगी लेंथ हमारी एलिमेंट्स के अंदर, नंबर ऑफ लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, ये आ गई हमारी आपके पास देखिए 100 एक हो गया, 202 और 300 का 3, ये आपके 3 एलिमेंट स्टोर हो गए। ये साथ इंडेक्सिंग होती है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से भी, मगर 0 से बेटर अप्रोच रहेगी कि आप 0 से स्टार्ट करें। ठीक है, 0 से आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, ये आपके पास तीनों एलिमेंट्स, ये लिस्ट के तीनों एलिमेंट्स आपका इस वेरिएबल के अंदर लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जाएंगे, सिंपली इसे प्रिंट करवाना है तो इसे प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमने किया। इसे अब हम यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास अगेन सेम वही वाला रिजल्ट आ गया जो हमने अपने पिछले वाले कोड में किया था। वो मुझे कमेंट आउट कर देना चाहिए था। चलिए मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl Z करता रहूँगा और हमारे पास वो पुराना वाला हमारा कोड आई है, हमारा कोड आ गया। इसे मैं यहाँ से कमेंट आउट करूँगा ताकि आपको मैं साथ साथ वो डिफ्रेंशिएट दोनों में कर सकूँ। ये आ गया हमारा ये कोड। अब देखें ये वाला काम यहाँ पे भी हो रहा था और यही वाला यहाँ पे भी हो रहा था। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये आपको 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप इंडेक्सिंग अपने से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे आपको कौन सा नंबर चाहिए, मगर लिस्ट जो आपकी होगी वो होगी एक ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, एक ऑर्डर के साथ आपको चलना पड़ेगा। अनऑर्डर आप इस पर वर्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं एक और, हम यहाँ पे एक छोटा सा काम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, ये हमने एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट किए, अब आप यहाँ पे जाते हैं और आप चाहते हैं कि हम प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट अ स्पेसिफिक नंबर या एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। अब ये काम यहाँ पे तो हमारे पास ये सारी लिस्ट आपके पास आ गई जब हम यहाँ पे एलिमेंट्स हमने यूज़ किया। तो हम चाहते हैं कि हम जस्ट ये 200 जो है ये हम यहाँ पे प्रिंट करवाएं साथ इसके। ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पे जो काम करना है आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे आप, और साथ जो यहाँ पे हमने जैसे स्टोर कराने के लिए यूज़ किया तो यहाँ पे भी हम प्रिंट करवाने अगर तो आपने सिंपली एलिमेंट्स, और यहाँ पे जो आपने इंडेक्स नंबर देना है कि आपने कौन सा वाला प्रिंट करवाना है, यहाँ पे मैं वो लिखता हूँ 1। ठीक है, और यहाँ पे आगे आ जाएगी ये सेमीकोलन। अब इसको मैं प्रिंट रन करूँगा तो आपके पास यहाँ पे ये पहले ऊपर ये वाली आ गई लाइन जो हमने ये प्रिंट करवाई थी। हम 200 प्रिंट करवाना चाह रहे थे तो ये आपका 200 ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा। आपने जस्ट एलिमेंट के साथ उसका जो ये होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपने जस्ट इंडेक्स नंबर देना है कि आपको ये चीज़ प्रिंट आपने करवानी है और वो स्ट्रेट अवे आपके पास प्रिंट करके ले आएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम क्योंकि हर प्रोग्राम में मैं पिछली कोडिंग्स में मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको लूप के थ्रू, आपकी लूप क्योंकि काफ़ी काम आएंगे तो लूप पे भी आपकी ग्रिप हो जाए। अब यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं कि हम ये जो है ना सारा डाटा हम कोशिश करते हैं कि इसे हम लेके आते हैं, रिट्रीव करते हैं सारे डाटे, जो डाटा आता है हमारा लिस्ट के अंदर जो डाटा है उसे हम जो हमारा फॉर लूप होता है उससे हम कोशिश करेंगे प्रिंट करवाने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, हमारा ये वाला हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये जो काम था इसे कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, हम ये काम लूप से करना चाहते हैं तो हम फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लूँगा, ये देखिए हमने लिस्ट में इंटीजर थी हमारी, यहाँ पे सारा डाटा टाइप के हमने इंट डाटा स्टोर किया। यहाँ पे फॉर में क्योंकि हमने फर्स्ट जो फॉर लूप होता है उसमें हमने क्या करना होता है, जो हमारी सबसे पहले हमने डाटा टाइप देनी होती है। यहाँ पे मैं डाटा टाइप इसे दे दूंगा इंटीजर, क्योंकि हम डाटा लेके आना है फैच करके। इंट साथ ही वेरिएबल एक्स इन एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स में जो चीज़ भी है वो आप इस इंटीजर एक्स में स्टोर कर दें। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली इसकी ये कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे प्रिंट एक्स।
कि जो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये एक्स में जो डाटा होगा वो प्रिंट करके आपको शो करा देगा। इस एक्स में क्या डाटा होगा कि ये इसने बताया कि इंट एक्स में ये एलिमेंट्स में जो डाटा है वो इसके अंदर स्टोर कर दो। तो यहाँ पे हम इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ये देखें आपके पास ये इस वे में आपके पास आंसर लेके आ गया। वहाँ पे उसने डायरेक्टली, क्योंकि आपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया था, तो उसने एज इट इज़ आपको आपकी लिस्ट शो कर दी थी। तो रिट्रीव अगर आपने सारा डाटा यूजिंग लूप करेंगे तो आपके पास ये लूप यूज़ करके आपके पास सिंपली ये एज इट इज़ आपको ऐसे डाटा प्रिंट कर देगा। उसने आपको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट किया था, क्योंकि हमने डायरेक्टली एलिमेंट्स को वहाँ पे प्रिंट करवा दिया था। इस केस में जब हमने ये काम किया था कि हमने एक स्पेसिफिक इंडेक्स को प्रिंट करवाना था, तो यहाँ पे देखिएगा 200 ऊपर लिखा आ जाएगा। आई थिंक सो, हाँ ये देखें 200 आ गया। सिंपली इसने आपको डायरेक्ट ये वैल्यू दे दी। अब हमने क्योंकि इसे बोला कि हमने इस केस में, मैं आपको ये भी प्रिंट आउट, ये कमेंट आउट करके दिखाता हूँ, अनकमेंट करके। ये देखिए इसने यहाँ पे जब आपने ये काम किया ना, तो इसने आपको एज इट इज़ पूरा आपकी जो लिस्ट थी ये यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट करके दे दी, विद आपकी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इसके साथ। ये आपका इसके अगेंस्ट आपका ये आउटपुट आई है फर्स्ट लाइन। देन हमारे पास ये जो एलिमेंट है प्रिंट एलिमेंट 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये देखें इसने आपको डायरेक्टली 200 के इसके अगेंस्ट जो पूरी वैल्यू पड़ी थी उसने आपको वो प्रिंट कर दी, ये दी। इसी तरह जब हम फॉर लूप पे गए, यहाँ पे हमने इंट एक्स के अंदर जो एलिमेंट्स की सारी वैल्यूज थी ना, 100 200 300, ये इसको आपके इंट एक्स में इसने आगे स्टोर करवा दिया। और सिंपली जब आपने प्रिंट करवाया तो इस वे में आपके पास इसने आंसर दे दिया। तो आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो फिक्स लिस्ट होती हैं वो क्या होती हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो आप मेरे से विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप सो आपको फिक्स लिस्ट का आइडिया हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इन्हें लिस्ट वगैरह को, इन चीज़ों को अपने फ्लटर प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोजेक्ट में जब ये यूज़ करेंगे, तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ पे ग्रिप हो जाएगी। प्रोग्रामिंग के लिए आपकी प्रैक्टिस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको लर्निंग होगी। तो ये हो गया हमारे पास सिर्फ ये, यहाँ पे हमने फॉर लूप के साथ हमने ये प्रोग्राम किया है, मगर मुझे भी याद आया कि फॉर ईच के साथ भी मैंने आपको इसको करवाना है। तो हम डायरेक्टली गो थ्रू करते हैं फॉर ईच के साथ और देखते हैं कि फॉर ईच के साथ आपकी ये कैसे आप ये वाली वर्किंग कर सकते हैं फॉर ईच लूप के साथ। तो फॉर ईच लूप के ये जो हमने यहाँ पे इन 3 लाइंस में वर्किंग की है ना, अगर आप फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका जिसे हम फॉर इन लूप कहते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा सिंपली यहाँ पे एलिमेंट्स, ये जो हम एलिमेंट्स हैं, ये जो वेरिएबल है जिसके अगेंस्ट स्टोर हैं चीज़ें, हमने सिंपली उसे लिखा एलिमेंट्स। यहाँ पे साथ ही हम यूज़ करेंगे फॉर ईच। ये देखें आपके पास ये नीचे आया है फॉर ईच, ठीक है। और ये फॉर ईच आ गया आपके पास, इसके ये लूप का आ गया। यहाँ पे आपने इसके अंदर कंडीशन अपनी लिखनी है, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो लिखनी है। यहाँ पे हम अगेन राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल आ गया वो आ गया एक्स, ठीक है। देन यहाँ पे हम अपना ये फैट ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे प्रिंट एक्स, ठीक है। और ये हमारी आ गई कर्ली ब्रेसेस। इस अब हम अपनी ये जो हमारी इक्वेशन ऐसे रन करते हैं स्टेटमेंट को, और देखें आपके पास जो इन 3 लाइंस के साथ आउटपुट आया था वो यहाँ पे आपके पास इस सिंगल लाइन के साथ आ गया। यहाँ पे अब हमारे पास इस लाइन में क्या हुआ कि ये एलिमेंट्स, ठीक है, साथ ही इसके हमने डॉट फॉर ईच यूज़ किया जो हम लूप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इंटीजर एक्स के साथ हमने दिया था वेरिएबल, मगर यहाँ पे डायरेक्टली आप एक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे फैट ऑपरेटर के साथ हम सिंपली लिख देंगे कि प्रिंट कर दो एक्स। ये एलिमेंट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसने इस एक्स में स्टोर की और डायरेक्टली हम इस एक्स को हमने प्रिंट करवाया, तो आपके पास सेम वही आंसर आया। तो जो हमारा यहाँ पे वर्किंग हो रही थी वो विद अ सिंगल लाइन आपके पास यहाँ पे होगी है। नो इट्स अप टू यू कि आप कंफर्टेबल हैं फॉर लूप के साथ या फॉर ईच लूप के साथ। अब हम साथ ही से ना जो हमारा नॉर्मल फॉर लूप है उसके साथ भी ये प्रोग्राम हम चेक कर लेते हैं कि वो लूप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली आपने ये हमारा यहाँ तक वर्किंग सेम रहेगी, ठीक है। हम यहाँ पे जो हम वो दूसरा वाला मेथड पुराना था फॉर लूप वाला वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डाटा टाइप के साथ इंट के साथ i = 0 कर लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम यहाँ पे एंडिंग पॉइंट की हमारा आ गया था स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर लूप में ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, देन हम यूज़ करते थे एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ पे तो हमारे पास 3 है, हम लेस देन 4 कर सकते हैं, ठीक है। अपने ये तीनों एलिमेंट्स शो करवाने के लिए लेस देन = 3 कर सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। देन हमारे पास हमने स्टार्ट में देखा था एक फंक्शन होता है अपने फर्स्ट एपिसोड में लेंथ। ये देखिए हमने डॉट जैसे यूज़ किया यहाँ पे लेंथ आ गया कि एलिमेंट्स की जो लेंथ है आई जो होगा हमारा वो लेस देन होगा एलिमेंट की लेंथ के साथ। जो एलिमेंट की लेंथ होगी उससे एक काम आपके पास यहाँ पे इसने शो करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लेस देन और इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू यूज़ कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे i++, ठीक है, कि हमारा साथ इंक्रीमेंट कर दो एक का।
कब तक इंक्रीमेंट करते रहना है? जब आई लेस देन या ग्रेटर देन एलिमेंट्स लेस देन एलिमेंट्स डॉट लेंथ नहीं होता या नॉट इक्वल टू एलिमेंट्स डॉट लेंथ नहीं होता। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जब तक ट्रू नहीं होती, फॉल्स नहीं होती। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इसकी ये करली ब्रेसेस यूज होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपली प्रिंट करना है। पहले तो हम करवा रहे थे एलिमेंट्स को प्रिंट, तो देन यहाँ पे अब हमने करना है सिंपली ये जो हमने आई में, क्योंकि सब कुछ इसमें स्टोर हो जाता है और स्टोर हो जाता है, ये लूप यहाँ पे आई के अकॉर्डिंगली चलता है, तो हमने सिंपली यहाँ पे एलिमेंट्स में साथ आई मेंशन कर दिया। अब इसे हम रन करेंगे तो आपके पास सेम ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये एक एरर आया इंडेक्स एलिमेंट्स डॉट लेंथ, सॉरी ये लेस देन ही हमारे पास होगा यहाँ पे, इक्वल टू नहीं, हम जो वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है लास्ट वैल्यू वो नहीं, इक्वल उसके नहीं कहते, लेस देन नहीं रखेंगे कि जब तक हमारा लास्ट इसका आएगा, इससे ग्रेटर आएगा हमारे पास। जब 3 दफ़ा ये लूप रन करेगा लेंथ के मुताबिक, तो जब 4th पे जाएगा तो वो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और आपके पास जो इससे लेस देन तक वैल्यूज़ थी वो आपके पास शो हो जाएंगी। मतलब 4 जब आएगा तो वो आपके पास फॉल्स होगा, तो 3 2 तक, ये क्योंकि इंडेक्स के साथ चलता है, 2 इज़ लेस देन, आपके पास जब एलिमेंट डॉट लेंथ आएगा तो 2 इज़ लेस देन 3, ये जब आपके पास यहाँ तक आपके पास ट्रू रहेगा। 3 इज़ लेस देन 3 जब फॉर एग्जांपल ये देखेगा कि 3rd इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, वहाँ पे इसके कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, 3 इज़ लेस देन 3, ये जो आपकी कंडीशन है ये फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये आपके पास लूप टर्मिनेट कर देगा और आपके पास यहाँ तक ये जो वैल्यूज़ थी आपके तीनों इंडेक्स की, ये आपके पास हाँ 3 एलिमेंट्स हैं, 2 इंडेक्स बनते हैं, 2 इंडेक्स तक ये आपके पास यहाँ पे शो कर देगा। तो ये आपकी जो होगी हमारी लर्निंग, यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था फिक्स लिस्ट का, ये यहाँ पे हमारा हुआ पूरा। अब हम अपनी चलेंगे ग्रोएबल लिस्ट वाली साइड पे। वीडियोस थोड़ी सी लेंथी हो रही हैं, बट आई एश्योर यू कि ये वीडियोस देखने के बाद आपके माइंड में ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी थ्रू आउट द फ्लटर डेवलपमेंट यूज़ होंगे। तो अगर आप ये कुछ टाइम निकाल के वीडियोस पूरी देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और आप इनसे बहुत सीखेंगे। आपकी एक जो बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इन चीज़ों की और ये आपको आगे जाके काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारी आज की जो वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट्स की ये बन चुकी है, तो आई थिंक सो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैं साथ इसमें ग्रोएबल लिस्ट भी ऐड करूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे समअप करेंगे और जो हमारी ग्रोएबल लिस्ट है उसके लिए मैं 3rd पार्ट जो बनाऊंगा उसमें इसी एपिसोड 7 का 3rd पार्ट जो होगा उसमें हम ग्रोएबल लिस्ट देखेंगे। इन सारी चीज़ों को इतना डिटेल में लेके चलने का मतलब यहाँ पे अब आप देखेंगे फिक्स लिस्ट पे हमें 17 to 18 मिनट्स की हमारी वीडियो बनी है। ये सारा इतना डिटेल में समझाने का ये मकसद है कि ये वाली चीज़ें आपकी थ्रू आउट योर प्रोग्रामिंग लाइफ, आपकी ऐप डेवलपमेंट लाइफ, जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट तकरीबन हर प्रोजेक्ट में ये चीज़ें आपकी काम आती हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि इन चीज़ों पे आपकी ग्रिप ज़्यादा बेटर हो। तो अभी ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं और जो हमारी ग्रोएबल लिस्ट है ये देखेंगे अगले पार्ट में, और दैन फिर उससे अगले पार्ट में हम सेट देख लेंगे और दैन मैप देख लेंगे। इसके 4 to 5 पार्ट बनेंगे इस एपिसोड 7 के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।